रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ में सीएम योगी ने यूक्रेन से लौटे भारतीय स्टूडेंट से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश भर के 50 से ज्यादा बच्चों ने सीएम से बात कर अपने अनुभवों को साझा किया है। पहली प्राथमिकता वहां रेस्क्यू का है कि सुरक्षित अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को और अपने बच्चों को वापस लाने का है, और ये प्रयास आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबका एक बार फिर से आपकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी सुरक्षित वापस अपने घरों को आए हैं। आपके माँ बाप, स्वयं आपके जो अभिभावक हैं, माताजी पिताजी आपके हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं इस बात को लेकर के आपको अपने बीच में पा करके, क्योंकि भारत से बहुत दूर रह करके मेडिकल की पढ़ाई करना और वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए अपने आप में एक संकट होता है, क्योंकि जब कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब गिरता है तो वो तो किसी का चेहरा देखता नहीं है, वह तो जहाँ गिरेगा उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह तबाह करके जाता है। इसलिए आपकी सुरक्षित वापसी पहली शर्त थी और वो प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया गया है। सेकंड, अन्य चीज़ों को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। निश्चिंत होकर के अपने उसमें रहिए, अनावश्यक बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, और सभी लोगों को आश्वस्त करिए कि मोदी है तो मुमकिन है। एक अभिभावक कभी भी इतने सफल और इतने व्यवस्थित ऑपरेशन कभी नहीं हो पाए थे जितना आज हो रहा है। आपने देखा होगा, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, आपने बॉर्डर पे देखा होगा, आपने एम्बेसी के व्यवहार को देखा होगा, आपने अन्य चीजों को देखा होगा, कितनी संवेदनशील तरीके से एक अभिभावक के सदस्य के रूप में, एक परिवार के अभिभावक के रूप में ये सभी कार्य करते हुए दिखाई दे होंगे। एक बड़ी बात होनी चाहिए और इसको एप्रिशिएट भी करके। दूसरा, जीवन में कुछ बनना है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक सकारात्मक सोच, हमें अच्छा करना, अच्छा हो रहा है, अच्छा देखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा ही होगा, ये मान करके चलना चाहिए। और अच्छा हम सोचें, अच्छा करें तो परिणाम को अच्छा लाएंगे, ये भी विश्वास हमारा होना चाहिए। वापसी के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपके माता पिता का जिन्होंने धैर्य के साथ आपकी सुरक्षित वापसी का इंतजार हो हल्ला के उन्होंने सरकार पर विश्वास किया, परिणाम सामने है। ये सकारात्मक अप्रोच होती है। और बाकी जो बचे हैं वे सभी वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे। ये प्रयास सरकार का अपने स्तर पर है। तो मैं आपका और आपके पूरे सभी अभिभावकों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी रात्रि को कल आया हूं, तो मैंने इसीलिए एक दिन पहले कहा था कि भाई मैं एक बार उन सभी बच्चों से मिलना चाहूँगा। इतनी भी बड़ी संख्या थी, 1400 बच्चे आ गए हैं यूपी के। कुछ से प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में संवाद किया है, कुछ से मैंने आप लोगों को बुलाया, बाकी और लोगों को भी समय समय पर हम लोग बुलवाएंगे और एक बार आवश्यकता पड़ेगी सभी लोगों को बुलाकर आगे की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी पहले निश्चिंत होकर के जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप सुरक्षित वापस आ गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, ठीक। अब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन 50 स्टूडेंट से मुलाकात की है जिन्हें रेस्क्यू कर यूक्रेन से भारत लाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों और कोशिश की वजह से सभी स्टूडेंट को सकुशल स्वदेश वापस लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त रहते त्वरित प्रतिक्रिया दी और जल्द से जल्द ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की, जिसकी वजह से वक्त रहते सभी स्टूडेंट को सही सलामत स्वदेश लाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 50 स्टूडेंट से मुलाकात की है जो यूक्रेन से
वापस लाए गए थे। और इन तमाम स्टूडेंट के बीच जब योगी आदित्यनाथ थे तो उन्होंने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और भारत सरकार के प्रयासों के चलते ही वक्त रहते सभी स्टूडेंट को रेस्क्यू किया गया। इस बीच हमारे संवाददाता मनीष यादव ने यूक्रेन से लौटे कुछ छात्रों और उनके माता पिता से बातचीत की है, सुनिए। लखनऊ के शशांक जो कि यूक्रेन से वापस आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के लिए बुलाया था। क्या कुछ मुलाकात में रहा, क्योंकि अब आपके सामने संकट ये है कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? जी हाँ, अभी हमारे सबसे माइंड में यही क्वेश्चन है आने के बाद कि कोर्स का क्या होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि हम जरूर इसके बारे में देखेंगे, और जब अभी तो ये था कि आप लोग सेफली आ जाएं, और अब जब लोग सब सारे आ जाएंगे तो हम इस पे जरूर एक नजर देंगे। अच्छा, कब वापसी हुई थी आपकी, और वहाँ गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहा, एम्बेसी का क्या सपोर्ट रहा? मैं 1 मार्च को आया था, और हमें जैसे मेरी विनिस्टा सिटी बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर थी, वहां तक हमें खुद जाना पड़ा। बाकी बॉर्डर से निकलने के बाद एम्बेसी का काफी अच्छा सपोर्ट था, हमारी टिकट फ्री करवाई गई थी इंडिया तक की। बाकी फिर हमें यहाँ घर तक भी सरकार के द्वारा ड्रॉप किया गया था। मतलब जो प्रयास थे, आपको लगता है वो ठीक थे प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्रिटिसाइज करना बहुत इजी होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है ये कभी आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि 20,000 छात्र को लाना आसान बात नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पूनम है। आज योगी जी से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ मुख्यमंत्री से आपने कहा, और आपकी जो कुछ आप क्या कोर्स को लेकर जो बातचीत थी, तो उस पर मुख्यमंत्री का क्या? जी, यहाँ पे सारे बच्चों ने सबसे पहले तो सरकार को बहुत ज्यादा थैंक यू बोला है कि उन्होंने हमें सही सलामत घर पहुँचाया है, सही सलामत हमें बॉर्डर से लेके आए हैं, जो कि बाकी कंट्रीज के लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहे। सिर्फ हमारी कंट्री हमारे बच्चों के लिए कर रही है कि सही सलामत वहाँ से इवैक्यूएट कर रही है। दोस्त आप भी थे वहाँ पे? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ? मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है सर, मैं जनपद बहराइच का रहने वाला हूँ सर। बहराइच के? जी। अच्छा, पिछड़ा जिला माना जाता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से आप यूक्रेन गए थे? जी। अच्छा, तो बड़ी मुश्किलें आई होंगी, बड़ी चुनौतियाँ होंगी? जी सर, जैसे सर मुझे वहाँ रहते हुए सर 4 साल हो चुके हैं सर। मतलब आपका कोर्स जी कंप्लीट नहीं है अभी? जी सर, अभी मेरा भविष्य का भी चिंता है सर, आगे क्या होगा सर इसकी भी कोई गारंटी नहीं। चिंता से अवगत कराया होगा मुख्यमंत्री को? जी सर, उन्होंने अवगत कराया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ पहले सर बच्चे सुरक्षित वापस आ जाए। अच्छा, बड़ी चिंताएं अब आपके मन में भी होंगी, क्योंकि बच्चे को आप वहाँ पे डॉक्टरी करा रहे थे, है ना, तो वो कोर्स अब डीरेल हो गया। तो अब आपने भी कुछ अपनी चिंताएं जाहिर की मुख्यमंत्री के सामने? जी नहीं, वो जो चिंताएं थी हम लोगों के दिल में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समाधान पहले ही कर दिया। अच्छा। कि इस विषय में हमारे मोदी जी, जैसे एक नारा चलता है मोदी है तो मुमकिन है, उसी नारे के तहत ये लोग यूक्रेन से, और जो एक महाशक्ति वहाँ युद्ध छेड़े है, उसी नारे के तहत ये लोग यहाँ सुरक्षित आ पाए हैं। तो माननीय हमारे आदरणीय 2 चुनौतियां थी, एक तो सुरक्षित घर वापसी, और दूसरा फिर कोर्स कंप्लीट हो जाए, ये बड़ी चुनौती। वो उस शंका का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ही सटीक जिसे किया है कि वहाँ पे बैठकें हो रही हैं। पहली चुनौती जो है, सारे बच्चों को हम निकाल रहे हैं, मोदी जी की ये चुनौती है। और फिर दूसरी चुनौती ये है कि इन बच्चों का एडजस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 300 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं न कहीं इनका लोगों का समाधान होगा। और हम लोग भी एक आश्वस्त हैं कि यदि वहाँ मोदी, यहाँ योगी हैं और आगे रहेंगे तो कोई समस्याएं आएंगी नहीं, सारी समस्याओं का समाधान होगा।